जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर लगातार मदनी पर जो है वो लोग जो है तानाकशी कर रहे हैं। उनकी जो राजनीति है ओवैसी की, उससे उन्होंने कहा था कि मैं 100% डिसएग्री करता हूं। और अगली बात उन्होंने ये की थी कि ओवैसी जो है उन्हें कहीं ना कहीं हैदराबाद तक रहना चाहिए। मालेगांव से एक विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, उन्होंने मदनी साहब को जो है करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो महाराष्ट्र आने से रोक के दिखाएं। और मदनी साहब अगर ये बात कहते हैं कि मुसलमानों के ओवैसी जो है वो लीडर बनना चाहते हैं, तो कौन उनको रोक रहा है? उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक बात कही थी, उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि मुसलमानों का रहबर होने के लिए या मुसलमानों का नेता बनने के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए, वो तमाम सिफात जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर मौजूद है। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो है बहुत सुलझी शख्सियत है और वो जो कुछ कहते हैं, हालांकि उन्होंने कुछ कहा, आगे भी कहा था कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर उन्होंने ओवैसी साहब से बात की है। ओवैसी साहब जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, मुसलमानों के मुद्दे बोलते हैं, तो महमूद मदनी ने जैसे कंडेम किया है कि वो उनकी राजनीति से डिसएग्री करते हैं, तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार महमूद मदनी को मुसलमानों का जो है वो आक्रोश और विरोध जो है उसे झेलना पड़ रहा है और लगातार इसको लेकर जो है वो बातें हो रही हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो महमूद मदनी साहब की है, जो कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। पहले वो सुन लीजिए। कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे, किसी को बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है। मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। महमूद मदनी साहब को किसने हक दिया है ये बात कहने का कि असदुद्दीन ओवैसी को हक नहीं है महाराष्ट्र आने का? महमूद मदनी साहब ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों के लीडर नहीं बन सकते हैं? महमूद मदनी साहब ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी जो है यादवों के नेता अखिलेश यादव नहीं है? क्या बीएसपी से दलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद मायावती नहीं है? क्या और तमाम लोग जो है क्या उनके नेता नहीं है? क्या सिख समुदाय के नेता नहीं है? अगर मुसलमानों के नेता, और आपने 1000 बार सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब की, मैंने बहुत सारी रैलीज, बहुत सारी स्पीचेज उनकी सुनी, उन्होंने कहा है कि मुझे कोई शौक नहीं है देश का प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, किसी पद का। वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत कर लीजिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र आने का हक नहीं है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री, हिंदुस्तान सबको इस बात का राइट देता है, हक देता है कि कोई भी अपनी बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो महमूद मदनी साहब की ये जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं उनका अपने अंदर की अना है और वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप ऐसे कैसे, आप कौन है जो आप ऐसा नहीं होने देंगे? ये आवाम का फैसला है। आवाम जिसे चाहे अपना नेता चुन सकती है और जिसे चाहे नकार सकती है। अब दूसरा बयान सुनिए, मुफ्ती इस्माइल हैं जो विधायक हैं एआईएमएम के मालेगांव से, उन्होंने क्या कुछ इनको जवाब दिया है वो सुन लीजिए। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा दो हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। तो आपने मुफ्ती कासमी साहब को भी सुन लिया, उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के लोग जो हैं जवाब दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को अपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वो उसका जवाब मदनी साहब को दे रहे हैं। और आपने कितने भारी अल्फाज सुने, उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद जो है वो दो हिस्सों में बंट गया है। ये बड़ी बात होती है। और मदनी साहब यहीं नहीं रुकते, मदनी साहब आगे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो है वो पागलों की एक भीड़ है। तो ये किस लेवल की जो बात है जो उनको टारगेट कर रहे हैं? और हमें असदुद्दीन ओवैसी जो कि एक नेता हैं, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, जिनका एक दायरा है, जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है,
नेता बनने का शौक, वो ऑलरेडी नेता हैं, वो सांसद हैं, तो उनका क्या है, वो तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपनी क़यादत मजबूत करनी है, और इसी को लेकर वो जोर देते हैं और तमाम इशूज़ पर, तमाम मसलों पर मुसलमानों के जो है असदुद्दीन ओवैसी मुखर होकर अपनी बात रखते हैं और उसके अप्स एंड डाउन्स और जो नुकसानात होते हैं, जो फ़ायदे होते हैं, वो तमाम चीज़ें बताते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मदनी को जो है वो मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने कंडेम किया और बताया कि वो उनसे इत्तफाक नहीं रखते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट्स करके अपनी राय जरूर कायम करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।